इसरो के पूर्व चीफ के सिवान ने क्यों चेताया कि इन 15 मिनटों में कभी भी गिर सकता है चंद्रयान। चंद्रयान 2 के वक्त के सिवान जी ने यह बताया था कि चंद्रयान 2 के आखिरी 15 मिनट होंगे 15 मिनट्स ऑफ टेरर, सालों साल की मेहनत, और वो आखिरी का 15 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस समय अगर एक भी गलती हुई तो तबाह बर्बाद हो सकता है मिशन। आखिरी 15 मिनट की वो एक गलती तबाह कर सकती है करोड़ों भारतीयों के अरमान को, जो कि देखना चाहते हैं चंद्रयान 3 को सक्सेस लैंडिंग होते हुए। आखिर क्या है 15 मिनट का मुद्दा जिसे चंद्रयान 2 को भी फेस करना पड़ा था और चंद्रयान 3 को भी फेस करना पड़ेगा। याद दिला दे आपको, जो इसरो के पूर्व चीफ के सिवन ने चेताया था और वो भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। क्यों उन्होंने उस 15 मिनट को 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा, और क्या इस अग्नि परीक्षा में चंद्रयान 3 पास हो पाएगा? ऐसा क्या है उस 15 मिनट में जो 140 करोड़ लोगों के उम्मीदों पर पानी फेर सकता है? स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं इंडियन फैक्ट 1। दोस्तों, चंद्रयान 3 उड़ चुका है चंद्रमा की ओर और बताया जा रहा है कि 23 या 24 अगस्त को इन्हीं 2 दिनों के अंतराल में चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह की ओर अग्रसर होगा, जिसका इंतजार सिर्फ भारतीय लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत का चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह को छूने से पहले फेल हो गया था। तो क्या अब भारत चंद्रमा पर लैंड कर पाएगा? सभी ये जानना चाहते हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में अभी ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन 31 जुलाई को ये प्रवेश करेगा चांद की कक्षा में, और चांद की ऑर्बिट में 5-6 चक्कर लगाने के बाद जब चंद्रयान 3 चांद से 100 किलोमीटर की दूरी पर घूम रहा होगा, उस वक्त किसी एक पॉइंट पर इसरो के वैज्ञानिक डिसाइड करेंगे और शुरू होगा चंद्रयान 3 का लैंडिंग प्रोसेस। सबसे पहले चंद्रयान 3 को 100/100 की कक्षा से 100/30 की कक्षा में लाया जाएगा, और जब चंद्रयान 3 चांद से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा तब शुरू किया जाएगा 15 मिनट्स ऑफ टेरर, और इन्हीं 15 मिनट्स में यह तय होगा कि चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करेगा या नहीं। और आपको बता दें कि इसी 15 मिनट के टेरर में फेल हुआ था चंद्रयान 2, जिसके बाद 130 करोड़ लोगों में मायूसी छा गई थी और फुट फुट कर रो पड़े थे के सिवन। लेकिन गाइस, इस बार ऐसा नहीं होगा। आइए आपको बताते हैं कि क्या है 15 मिनट टेरर। हमने आपको बताया था कि जब चंद्रयान 3 100/100 की कक्षा से 100/30 की कक्षा में आएगा, तब हमारे साइंटिस्ट उसके एल्टीट्यूड यानी कि उसकी ऊंचाई को चंद्रमा की सतह पर गिराना शुरू करेंगे, और उसके बाद ये चंद्रयान 3 पहुंच जाएगा 7.4 किलोमीटर की हाइट पर। और आपको बता दें कि इस समय चंद्रयान 3 की स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होगी। आप सोच सकते हैं कि जब चंद्रयान 3 पृथ्वी से मात्र 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा, मात्र 7 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा, और इतना ज्यादा स्पीड होने के कारण ही चंद्रयान फेल होता है। लगभग 8 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना है और चंद्रयान 3 की स्पीड है 500 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए, इतने रफ्तार से कोई भी चीज अगर किसी से टकराएगी, लैंड करेगी, तो उस वस्तु का क्या हाल होगा। ऐसे में सॉफ्ट लैंडिंग करना बहुत ही जटिल होता है। चंद्रयान 3 को अगर किसी और ग्रह पर लैंड करना होता जहाँ की कुछ एटमॉस्फेयर हो, तो वो आसानी से लैंड कर जाता, लेकिन चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, चांद पर कोई हवा नहीं है। दोस्तों, सॉफ्ट लैंडिंग से आप क्या समझते हैं? सॉफ्ट लैंडिंग किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कि अंतरिक्ष से अगर कोई वस्तु गिर रहा है तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण काफी स्पीड से गिरता है, और उसे सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए हम उसमें पैराशूट का इस्तेमाल करते हैं। पैराशूट हवा की वजह से वस्तु को स्लो कर देता है, लेकिन चांद पर हवा है ही नहीं, तो पैराशूट वहां पर काम नहीं करेगा। इसके लिए इसरो के साइंटिस्ट ने नीचे से भी कोई फोर्स लगाने का दिमाग लगाया। अगर कोई व्यक्ति या वस्तु स्पीड से नीचे गिर रहा है और अगर उसके नीचे से कोई प्रेशर लगाया जाए, कोई फोर्स लगाया जाए, मतलब दोनों साइड से फोर्स लगे, तो वो बीच में रुकना चाहेगा, और जिधर कम प्रेशर लगेगा, जिधर कम फोर्स लगेगा, उधर लैंड करने की कोशिश करेगा, उसी साइड गिरना चाहेगा। ठीक इसी फॉर्मूला को चंद्रयान 3 में अप्लाई करने के लिए साइंटिस्ट ने चंद्रयान 3 में रेट्रो रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया, जो कि एक रॉकेट इंजन है। यह किसी भी वाहन या मशीन, या यूं कहिए कि चंद्रयान 3 की गति को विरोध करते हुए नीचे से जोर प्रदान करेगा, जिससे कि उसकी गति धीमी हो जाएगी। इसको आप और भी इजीली तरीके से समझ सकते हैं। आपने दिवाली में रॉकेट तो छोड़ा ही होगा। जब रॉकेट में आग लगाते हैं तो वो पीछे से चिंगारी छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। ठीक ऐसे ही रेट्रो रॉकेट जो कि चंद्रयान 3 में लगा होगा, जब चंद्रयान 3 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा, तब रेट्रो रॉकेट स्टार्ट होगा और ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, और चंद्रयान 3 ऑलरेडी स्पीड से नीचे की ओर गिर रहा होगा, और रेट्रो रॉकेट नीचे से भी फोर्स लगाएगा, और जब दोनों ओर से फोर्स लगेगा तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी। जब चंद्रयान 3 7.5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की रेंज में पहुंचेगा, उस समय टीरेन रिलेटिव नेविगेशन सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, और ये सिलेक्ट करेगा उस जगह की जहां चंद्रयान 3 को लैंड करना है। 5 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रयान 3 तैरता रहेगा, जैसे कि पक्षी हवा में तैरते हैं, और अपने लिए एक समतल भूमि की खोज करेगा जहां उसको लैंड करना है। ये सारा काम आखिरी 15 मिनट के 10 मिनट में कंप्लीट होगा, और आखिरी का जो 5 मिनट है, जब वो 5 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह की ओर जाएगा और 400 मीटर की रेंज तक पहुंचेगा,
आपको बता दें कि ये वही टाइम है जब चंद्रयान 2 चांद से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर था और कनेक्शन लॉस हो गया था और चंद्रयान 2 फेल हो गया था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। जब चंद्रयान 3 चांद की सरफेस से 400 किलोमीटर की रेंज पर होगा तो ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल यानी कि परपेंडिकुलर होगा और चंद्रयान 3 के पैरों को चंद्रमा की सतह की ओर लाएगा ताकि चंद्रयान 3 पैरों के बल चांद पर लैंड करे। इस टाइम चंद्रयान 3 फ्लोट कर रहा होगा और आपको बता दें कि इस टाइम इसरो से कोई कनेक्शन नहीं होगा जब तक कि वो सॉफ्ट लैंडिंग ना कर जाए। चूंकि इसरो से कोई कनेक्शन नहीं होगा इसलिए चंद्रयान 3 की लैंडिंग की लाइव वीडियो हम नहीं देख पाएंगे। इस टाइम कमांड भेजना भी काफी मुश्किल हो जाता है। ये आखिरी के 5 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही क्रिटिकल भी है। और इसी टाइम को के सिवान ने कहा था 15 मिनट्स ऑफ टेरर। सॉफ्ट लैंडिंग के आखिरी के 10 मिनट तो साइंटिस्ट के हाथों में होते हैं लेकिन आखिरी 15 मिनट नहीं होती है। इस टाइम चंद्रयान 3 में जो एल्गोरिदम लगा होगा, जो कंप्यूटर लगा होगा, वही ऑटोमेटिक तरीके से काम करेगा और जब ये लैंड कर जाएगा तब उसके बाद कनेक्शन स्टार्ट होगा और उसके बाद जो वीडियो या फोटो होगा वो सेंड करेगा जिसे हम इसरो के माध्यम से टेलीविजन पर देख पाएंगे। आई होप कि गाइस आपको चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट की जानकारी समझ में आई होगी। अगर हाँ तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली तक शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी पता चले कि आखिरी के 15 मिनटों में ये कैसे काम करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।